Assalamu alaikum students. How are you doing? I hope every student will be doing good. Today we are going to start our topic. That topic is for ninth class, that is Falcon and Swim for both. Students, we are going to start our chapter, that is chapter number 5, Work, Energy and Power. We will study in this chapter what is work, what is energy and what is meant by power as well. So today our first topic, that is 5.1, that is the work. वर्क क्या होता है? बेसिकली वर्क का मतलब काम होता है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि किसी भी काम को जब करने को कहा जाता है तो आपको समझ आ जाती है। कोई आपसे कहता है कि जी घर वाले कहते हैं जी 5 kg शुगर लेके आए, तो आपको समझ आ जाती है कि अब मैंने ये काम करना है कि मैंने घर वालों के लिए 5 kg शुगर लेकर आनी है। इसी तरह आपको कोई कहता है जी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पार्क कर दे, तो आपको पता है कि ये आपने एक काम करना है। वर्क बेसिकली क्या होता है? काम करने की सलाहियत को बोला जाता है। अब इसकी फिजिक्स के हवाले से इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो व्हाट इज मेंट बाय दैट डेफिनेशन इज वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब है इसका? इस डेफिनेशन के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मैग्नीट्यूड। सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आई एक्सप्लेन इट बिफोर एज वेल एंड यू नो आई थिंक सो व्हाट इज मेंट बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि 5 kg शुगर चाहिए, तो इसमें ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 5 kg, 10 kg, 20 kg, 100 kg, 5, 10, 20 या 100, ये हमारे पास क्या है? ये मैग्नीट्यूड है फिजिक्स के अंदर। इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो क्या मतलब है कि वर्क इज डिफाइंड एज, इन वर्क को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। जब कोई सी दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम तब एक वर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी एक हमारे पास फोर्स होनी चाहिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्स हम कहते हैं 20 न्यूटन है या 40 न्यूटन है या 100 न्यूटन है। तो ये 20, 100 ये क्या चीज है? ये इसका मैग्नीट्यूड है। यानी अगर हमारे पास फोर्स हो और डिस्टेंस कवर हो रहा हो किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, इन फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। व्हाट डू यू मीन कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि एक कार है, एक कार ट्रेवलिंग कर रही है, एक कार स्पीड के साथ जा रही है, उसकी वेलोसिटी भी है, उसकी स्पीड भी है कुछ ना कुछ। अगर वो एक रंडा स्नैप खान से जा रही है और हम कहते हैं रहीम खान सिटी तक जाएगी, तो आई थिंक सो दैट इज टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम रंडा स्नैप खान टू रहीम खान सिटी। तो आप क्या कहेंगे कि एक तो गाड़ी किसी स्पीड के साथ गई है, यानी स्पीडोमीटर के साथ हम स्पीड भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी गाड़ी या किसी भी कार या किसी भी बाइक का अगर आपके पास 1 सेकंड के अंदर वो व्हील या वो भैया कितने चक्कर खा रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास डिस्टेंस भी मौजूद हो और अगर आपके पास टाइम भी मौजूद हो तो आप उसकी स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि एक कार से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही थी। ठीक है, और उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है जी? 40 मीटर कह लो या 40 सेंटीमीटर कह लो, एनीथिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास डिस्टेंस यानी मीटर के अंदर और फोर्स न्यूटन के अंदर मौजूद हो तो दोनों को प्रोडक्ट करने से, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। तो ये हमारे पास वर्क की डेफिनेशन थी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने कहा है कि कंसीडर यानी फर्ज कर लो, यानी हम फर्ज कर लेते हैं। कंसीडर का लफ्ज फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर जहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि हम सपोजिशन कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से फर्ज कर रहे हैं। और जहां कोई वर्ड अपनी तरफ से फर्ज किया जाए तो इसका मतलब है कि वो कोई भी वर्ड फर्ज किया जा सकता है। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड। फर्ज कर लो हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है लाइंग ऑन अ टेबल और उसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अगर हम इसकी डायग्राम को अगर देखें तो डायग्राम के अंदर आप देखेंगे बच्चे हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। इसका कुछ ना कुछ मैच होगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई डिस्टेंस कवर हो रही है, क्या वो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, आप इसके बारे में जानते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेटे
कहते हैं कि ये आपके पास एक फासला होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक्चुअली फासला ही है, यानी एक ऑब्जेक्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो डिस्टेंस होता है टोटल, एक तो ओवरऑल जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो डिस्टेंस होगा, यानी जो फासला होगा उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, और एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जिक्र करते हैं तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो अब क्या होगा कि इस फोर्स लगाने से यानी हमारे पास एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, वो डिस्टेंस कितना कवर होगा और वो फोर्स कितनी होगी, इन दोनों के प्रोडक्ट करने से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे दोबारा आते हैं कि कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन अ टेबल इफ वी एक्सर्ट अ फोर्स, अगर हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएं, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएं F ऑन द ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक के ऊपर, टू मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस, क्या करने के लिए, उसको कुछ डिस्टेंस मूव करवाने के लिए, उसको कुछ फासला तय करवाने के लिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक वजन रखा हुआ है, वो वजन 20 केजी का है। तो अब क्या होगा बेटे, वो मैं उसको ऐसे नहीं लेके आऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसको जब ऐसे उठाऊंगा तो थोड़ी सी फोर्स मैं अपवर्ड लगाऊंगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी तरह पैरेलल वे में ही या हॉरिजॉन्टल वे में ही जो है ना उसकी फोर्स में जो उसकी डिस्टेंस होगा वो कवर हो जाएगा। तो क्या होगा बेटे, exert a force F to move through a distance S in the direction of force, then the work done W by the force is, तो फिर वो जो वर्क डन होगा W, वो उस फोर्स से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर वर्क W होता है, वर्क की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वर्क को हम फिजिक्स के अंदर किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज W। वर्क को W से जाहिर करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैं आपको बता चुका है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मींस फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्टेंस को हम किससे, S से जाहिर करते हैं। सो क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन 5.1 हो गई हमारे पास, यानी W F मल्टीप्लाई S। F आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और S क्या है, डिस्टेंस है। As F is equal to 0, so W is equal to 0। क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स कोई नहीं लग रही, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये बोर्ड है और बोर्ड के पीछे क्या है, मेरे पास एक वॉल है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, अब मैं फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन वो फोर्स बेसुध है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे इसको मेरे फोर्स लगाने से ये दीवार टूट नहीं जाएगी, ये दीवार उस तरफ नहीं चली जाएगी, ये डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। इसी तरह एक गाड़ी है, अगर आप उसके ब्रेक पैडल को दबा कर बैठे और एक बंदे को कहें कि वो जोर लगाए, फोर्स लगाए, तो क्या होगा, आपने उसको जाम किया, उसके पहिए को जाम कर रखा है, तो क्या होगा, वो एक बंदा उसको मूव नहीं करा सकता। यानी फोर्स लगाने से अगर डिस्टेंस कवर ही ना हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो देन क्या होगा, इफ F is equal to 0, यानी अगर आपके पास फोर्स भी 0 लग रही है, एक तो डिस्टेंस यानी फोर्स के लगाने से डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, यानी W is equal to 0, लेकिन अगर डिस्टेंस भी कवर नहीं हो रहा और फोर्स जो लग रही है वो भी 0, तो उसका क्या मतलब होगा, इफ F is equal to 0, so W is equal to 0। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि W जो है, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ मैथमेटिक्स, if you are going to multiply two things, then if one thing is 0, then the second thing will be automatically 0। so what is meant by that कि अगर हमारे पास F 0 है, W क्योंकि F और S का मल्टीप्लिकेशन है,